समंदर को खामोश देखकर ये न समझना कि उसमें रवानगी नहीं है। अरे जब उठेंगे तो तूफान बनकर उठेंगे, क्योंकि अभी हमने ठानी नहीं है। वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सेल इंग्लिश जोन एंड यू ऑल आर वेलकम वंस अगेन टू अ न्यू वीडियोज़। आज जी हाँ, आज हम लोग कुछ स्पेशल चीज़ें जानते हैं। आमतौर पे ये कमेंट आ रहा था कि सर हेल्पिंग वर्ब पे वीडियोस बनाएं। जी हाँ, हेल्पिंग वर्ब्स कितने होते हैं, तो इंग्लिश में टोटल हेल्पिंग वर्ब्स कितने होते हैं, हाउ मेनी हेल्पिंग वर्ब्स आर देयर इन इंग्लिश। तो मैं बताना चाहूँगा इंग्लिश में टोटल ओवरऑल 24 हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। तो इसके मतलब क्या होते हैं और इसको पढ़ते क्या हैं, ये सारा हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आ रहे होंगे कि क्वेश्चन यहाँ पर जो कि था हेल्पिंग वर्ब्स। जी हाँ, हेल्पिंग वर्ब्स को दो नामों से जानते हैं हम। एक तो पहला यहाँ पे देख पा रहे होंगे हेल्पिंग वर्ब्स, दूसरा एक्सुलियरी वर्ब। एक्सुलियरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब दोनों का मतलब होता है सहायक क्रिया। जी हाँ, दोनों का मतलब होता है सहायक क्रिया, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पर भी लिखा हुआ है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन है कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स। जी हाँ, हेल्पिंग वर्ब्स कितने होते हैं, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब्स की संख्या है वो कितनी होती है। तो इसको हम लोग यहाँ पर देख के करेंगे। तो यहाँ पर आंसर है, यहाँ आंसर आप लोग देख पा रहे होंगे, देयर आर 24 हेल्पिंग वर्ब्स इन इंग्लिश। यानी कि अंग्रेजी में 24 हेल्पिंग वर्ब्स हैं। इंग्लिश में टोटल कितने हेल्पिंग वर्ब्स हैं, तो 24। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू। जी हाँ, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द कन्वीनियंस हेल्पिंग वर्ब्स हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। यानी कि सुविधा के लिए हेल्पिंग वर्ब्स को 4 भागों में बांट दिया गया है। जी हाँ, सुविधा के लिए हेल्पिंग वर्ब्स को 4 भागों में बांट दिया गया है, ताकि जो 24 हेल्पिंग वर्ब्स हैं आसानी के साथ याद हो सके। तो इसलिए हम लोग आगे बढ़ाते हैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में। जैसे 4 भागों में जो बांटा गया है, पहला वर्ब टू बी। जी हाँ, पहला वर्ब टू बी कहा गया है, दूसरा वर्ब टू डू कहा गया है, तीसरा वर्ब टू हैव और उसके बाद मोडाल वर्ब। तो देखते हैं वर्ब टू बी में कौन कौन सा आता है। वर्ब टू बी में जैसा कि पहला यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, इज। इज का मतलब होता है। दूसरा है आर, ए आर ई, इसको आर पढ़ते हैं, आर मतलब हैं, आर मतलब हैं। तीसरा है एम, एम का मतलब होता है हूँ, एम का मतलब क्या होता है हूँ। चौथा है वाज, वाज का मतलब होता है था, थे, थी। उसके बाद पांचवा है वर, WERE। इसको आमतौर पे लोग वेयर पढ़ते हैं, लेकिन वेयर नहीं पढ़ा जाता, इसको पढ़ा जाता है वर। वर मतलब थे। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं। आगे के स्लाइड में है वर्ब टू डू। जी हाँ, वर्ब टू डू। वर्ब टू डू के अंतर्गत 3 वर्ब आ जाते हैं, 3 हेल्पिंग वर्ब आ जाते हैं। पहला डू। डू का मतलब आमतौर पे होता है करना, यानी कि प्रेजेंट टेंस में इसका प्रयोग होता है, करता है, करती है, करते हैं, इसका अर्थ होता है। आगे डज। जी हाँ, डू का ही सिंगुलर रूप डज होता है। डज मतलब भी वही होता है, करता है, करती है, करते हैं। फिर यहाँ पर 3 नंबर में है डिड। डिड का मतलब होता है किया, यानी कि पास्ट टेंस जब हम लोग बनाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो उसमें डिड का प्रयोग किया जाता है। वैसे भी डू का वर्ब टू जब क्रिया का दूसरा रूप लिखेंगे हम लोग, तो डिड का वर्ब, ये वर्ब 1 डू होता है और डू का वर्ब 2 डिड हो जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे कॉर्नर पे नीचे देख पा रहे होंगे, ये 3 संख्या लिखा हुआ है इसका कि वर्ब टू डू में कितने आते हैं, तो 3 इसमें आते हैं। आगे एक बार फिर से हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। वर्ब टू हैव। वर्ब टू हैव। जी हाँ, वर्ब टू हैव के अंतर्गत भी 3 हेल्पिंग वर्ब आ जाते हैं। जैसे पहला है हैव। हैव का मतलब होता है पास या फिर रखना। हैव का मतलब होता है रखना या पास, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ किया जाता है। आगे है, यानी कि इससे ऑनरशिप का बोध होता है। जैसे कहा जाए कि मेरे पास एक हाथी है, आई हैव एन एलिफेंट। मेरे पास एक कलम है, आई हैव अ पेन। वहीं सिंगुलर में यूज होता है तो हैज़ लगता है, HAS। हैज़ का मतलब ही रखना या पास होता है। जैसा ये 3rd पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ यूज होता है। जैसे उसके पास एक कलम है, ही हैज़ अ पेन। उसके बाद तीसरा है यहाँ पर हैड। जी हाँ, तीसरा है हैड। हैड मतलब ही पास या रखना होता है, यानी कि हैव हैज़ का पास्ट रूप जो है, यानी कि भूतकालिक रूप है हैड। जैसा कि मेरे पास एक कलम था, तो आई हैड अ पेन हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 3 ये हो गया।
फिर आ जाता है 4 नंबर पे मोडाल वर्ब। जी हाँ, मोडाल वर्ब में कुल मिलाकर 13 यानी कि 13 हेल्पिंग वर्ब्स आ जाते हैं, जिसमें पहला है कैन, CAN, कैन। कैन का मतलब होता है सकना, यानी कि सकता है, सकती है, सकते हैं। जैसे आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूँ, तो इसमें कैन का प्रयोग हो सकता है। 2 नंबर में है कुड। कुड का मतलब ही होता है सकना, लेकिन ये पास्ट में, जैसे कहा जाए कि मैं इसे कर सकता था, तो आई कुड डू दिस। अब वहीं मैं इसे कर सकता हूँ, तो आई कैन डू दिस। तो यानी कि पास्ट की कैपेसिटी दिखाने के लिए कुड का प्रयोग किया जाता है। 3 नंबर में आता है मे। मे का मतलब होता है शकना। मे मतलब शकना, तो ये होता है परमिशन लेने के लिए। जैसे मे आई कम इन सर, तो परमिशन लेने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आगे के स्लाइड में हम लोग बढ़ते हैं। नंबर 4 में है माइट, MIGHT। माइट, माइट मतलब ही होता है शकना। तो ये मे अगर इनडायरेक्ट नरेशन में रहता है, जैसे हम लोग नरेशन बनाते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में रहता है मे, तो ये डायरेक्ट स्पीच में अगर मे रहता है तो इनडायरेक्ट में माइट हो जाता है, या संभावना, कम संभावना का बोध भी कराने के लिए हम माइट का प्रयोग करते हैं, या फिर कल्पना करने के लिए। आगे है विल। विल का मतलब होता है गागेगी, जैसे हम लोग फ्यूचर टेंस में इसका यूज़ करते हैं, जैसे कि तुम जाओगे, यू विल गो। या फिर विल का मतलब इच्छा भी होता है, जैसे आमतौर पे हम लोग कहते हैं कि इसके अंदर विल पावर है, ही हैज़ विल पावर, तो इसमें विल का प्रयोग हम लोग करते हैं। उसके बाद आता है नंबर 6 में वुड। वुड का मतलब होता है गागेगी। जी हाँ, वुड का मतलब गागेगी, यानी कि विल का इनडायरेक्ट फॉर्म होता है। इनडायरेक्ट स्पीच में विल के बदले हम लोग वुड का प्रयोग करते हैं। वुड का प्रयोग कुल मिलाकर बहुत ज़्यादा है। जैसे आप परमानेंट हैबिट की बात करें, जैसे मैं पिया करता था, आई वुड ड्रिंक, तो परमानेंट अगर आदत हो कोई पास्ट में, तो उसके लिए आप प्रयोग कर सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में सेल। सेल भी फ्यूचर टेंस में प्रयोग होता है। सेल का मतलब ही गागेगी होता है। सेल का ही रूप यहाँ पर शुड है। शुड का मतलब होता है चाहिए, जैसे हमें पढ़ना चाहिए, वी शुड रीड, हमें पढ़ना चाहिए, वी शुड रीड। तो सेल के बदले इनडायरेक्ट स्पीच में शुड का प्रयोग किया जाता है, ऐसे चाहिए के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। फिर नंबर 9 में आपको आ जाता है ऑट टू। ऑट टू मतलब ही होता है चाहिए, लेकिन ये नैतिक कामों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यहाँ पर इनडायरेक्ट नहीं होगा, नैतिक काम, जैसे कि कहा जाए कि हमें माता पिता की देखभाल करनी चाहिए, तो यहाँ पर वी ought to look after our parents, we ought to look our parents, तो we ought to look after our parents। तो ये जो है यहाँ पर नैतिक काम है, तो नैतिक कामों के लिए ought to का प्रयोग चाहिए के अर्थ में होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे देख पा रहे होंगे मस्ट। मस्ट का मतलब होता है अवश्य चाहिए, यानी कि वैसा काम जो हमको हर हाल में करना चाहिए। जैसे कहा जाए कि हमें बच्चों को पढ़ाना चाहिए, वी मस्ट टीच आवर चिल्ड्रेन, वी मस्ट टीच आवर चिल्ड्रेन, हमें अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, तो यहाँ पे मस्ट का प्रयोग, यानी कि जो बिल्कुल ज़रूरी हो उसमें मस्ट का प्रयोग हो जाता है। उसके बाद है यूज टू। जी हाँ, नंबर 11 में यूज टू। यूज टू का मतलब होता है आदत संबंधी, जैसे इन परमानेंट आदत अगर हो पास्ट में या फिर वर्तमान में अगर कोई आदत है, तो उसमें हम यूज टू का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कहा जाए कि मैं दिल्ली में रहा करता था, आई यूज टू लिव इन दिल्ली। अगर दिल्ली में हम अगर अस्थायी रूप से पहले रह रहे हो, तो उस प्रकार की आदत को हम लोग यूज टू से बना सकते हैं। या फिर वर्तमान में कोई आदत हो, जैसे मैं वहाँ जाया करता हूँ, तो आई यूज टू गो देयर। अगर वहीं मैं वहाँ जाया करता था, तो आई यूज्ड टू गो देयर। उसके बाद नंबर 12 में आता है नीड। नीड मतलब ज़रूरी होना, ज़रूरी या आवश्यकता होना। जैसे आई नीड सम मनी, मुझे कुछ रुपये की आवश्यकता है, तो ज़रूरी या आवश्यकता के रूप में इसका प्रयोग होता है। नंबर 13 में डेयर। जी हाँ, डेयर का मतलब होता है साहस या हिम्मत होना, साहस या हिम्मत होना। जी हाँ, इसको अगर देखा जाए तो यूज टू, नीड और डेयर, इन तीनों को सेमी मॉडल भी कहा जाता है, सेमी मॉडल भी कहा जाता है। तो यहाँ पे डेयर का कुछ मैं एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे कहते हैं हाउ डेयर यू, तुम्हें हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू टू से सो, तुम्हें ऐसे कहने की हिम्मत कैसे हुई। तो इस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है। तो निश्चित रूप से आपको यह वीडियो कैसा लगा, निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो लाइक करें, और चैनल पे नए विजिट किए हो तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। Thanks for watching. Bye bye. Have a nice time to you all guys.